हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्टेम एजुकेशन क्या है, स्टेम एजुकेशन में टीचर्स और ट्रेनर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, स्टेम एजुकेशन में स्टूडेंट्स का और बच्चों का इन्वॉल्व होना क्यों ज़रूरी है, और कौन से ऐसे सोर्सेज हैं, वेज हैं जिससे वो ये नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी स्टेम क्या है। स्टेम माने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो इन चारों जो एरिया ऑफ साइंस है उसको इन्वॉल्व करके अगर बच्चे टू डू वे में, मतलब कुछ उसका प्रोजेक्ट बना के अगर सीख रहे हैं, जिसमें जो करते टाइम उनके 21st सेंचुरी स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, वर्किंग इन कोलैबोरेशन और वर्किंग इन टीम, या क्रिटिकल थिंकिंग, एज आई मेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो ये सारे स्किल्स अगर डेवलप हो रहे हैं जो 21st सेंचुरी स्किल्स हैं, सो इसे बोल सकते हैं कि स्टेम एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स। ऑलराइट, सभी स्कूल्स आजकल, क्योंकि ये ट्रेंड में है, तो सभी स्कूल्स आजकल या तो वो थर्ड एजेंसी के साथ टाई अप करती हैं, मतलब एक थर्ड पार्टी रहेगा जो स्कूल में लैब सेटअप करेंगे और स्कूल्स में जो है सेशंस कंडक्ट करेंगे। तो थर्ड पार्टी के थ्रू करवाते हैं, या तो कुछ कुछ स्कूल्स में उनका लैब खुद का रहता है, इन हाउस लैब रहता है, जिसमें वो खुद ही सब मटेरियल अक्वायर करते हैं, सिलेबस डिसाइड करते हैं और ट्रेनर्स अपॉइंट करते हैं। सो मोस्टली जो इंटरनेशनल स्कूल्स जो हैं, जो अच्छा खासा फीस चार्ज करती है, वहाँ तो ये कंपलसरी कर दिया है। और भी स्कूल्स में जो है स्टेम और रोबोटिक्स का जो है धीरे धीरे कुछ ना कुछ इनिशिएटिव स्कूल वाले ले रहे हैं। तो सीबीएसई ने काफ़ी टाइम से बोला है स्कूल्स को कि जैसे इनोवेशन के लिए बच्चों को ट्रेन करना है या डिज़ाइन थिंकिंग के लिए ट्रेन करना है। तो ये सारे स्टेम एजुकेशन की ट्रेनिंग, ये सब उनको अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना ही है, इन सब्जेक्ट्स को। सो बहुत सारी स्कूल्स ने इनिशिएटिव लिया है। तो पहला ये कि टीचर्स जो हैं वो स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं स्टेम एजुकेशन। और रोबोटिक्स इज़ ऑल्सो लाइक पार्ट ऑफ स्टेम, बट क्योंकि रोबोटिक्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, सो स्टेम एंड रोबोटिक्स को साथ में बोलते हैं। और मतलब रोबोटिक्स के जो कॉन्सेप्ट सीखते सीखते भी आप बहुत सारे स्टेम कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, तो इट गोज़ हैंड इन हैंड। ऑलराइट, सो टीचर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको कुछ भी लगे कि कोई पॉइंट मैंने मिस किया या कुछ आपको समझ नहीं आया, तो आप कमेंट्स में पूछ लेना। टीचर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। टीचर्स जो है, मैंने जैसे बताया, स्कूल्स में जहाँ पे डिज़ाइन थिंकिंग की या इनोवेशन या स्टेम ऐसी कोई भी लैब सेटअप हो, वहाँ पे काम कर सकते हैं। या तो इन तरह की जो एजेंसीज़ हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो स्टेम और रोबोटिक्स सिखाते हैं, उसमें जॉइन कर सकते हैं। इनफैक्ट डिजिटल मीडिया में भी काफ़ी स्कोप है कि आप जो है यूट्यूब या इंस्टाग्राम, वहाँ पे भी मैंने बहुत देखा है, बहुत से स्टेम ट्रेनर्स उस पे भी बहुत एक्टिव हैं और बहुत अच्छा अच्छा इनोवेशन शेयर कर रहे हैं, जिससे इंस्पायर होके दूसरे लोग भी काम कर रहे हैं। सो वो एक है कि आप डिजिटली सिखा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, या यू कैन टेक ऑनलाइन क्लासेस। तो उसमें जैसे कोडिंग सब्जेक्ट्स हो गए, तो उसमें आपको फिज़िकली प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है टू कंडक्ट अ क्लास, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग आप कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आपके बच्चे तक अगर किट पहुंच जाए या जो मटेरियल है जो प्रोजेक्ट्स के लिए वो पहुंच जाए, तो आप ऑनलाइन टीचिंग भी कर सकते हो। और बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स अब हैं जो स्टेम रोबोटिक्स कोडिंग ये सब पे काम कर रहे हैं, तो और वो अच्छे से ट्रेन भी करते हैं टीचर्स को, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है। और या खुद का भी सेटअप कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप ऑलरेडी कोई
क्लास रन कर रहे हो जिसमें आप बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हो, मैथ साइंस, तो इसके साथ अगर आप स्टेम भी इन्वॉल्व करोगे, या अगर आप कंप्यूटर पढ़ा रहे हो, यू हैव अ कंप्यूटर लैब, और आप बच्चों को वहाँ पे पढ़ा रहे हो, तो यू कैन इन्वॉल्व स्टेम एजुकेशन ऑल्सो। तो वो अगर आपके पास वो सेटअप है तो आप वैसे भी कर सकते हो। सो ये हो गया टीचर्स के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के लिए क्यों ज़रूरी है स्टेम एजुकेशन में इन्वॉल्व होना या सीखना स्टेम सब्जेक्ट्स। सो जैसे कि मैंने बताया कि कुछ 21st सेंचुरी स्किल्स हैं जिनको लाइफ स्किल्स भी बोल सकते हैं। ऐसे स्किल्स स्टेम एजुकेशन के थ्रू डेवलप हो सकती है, क्योंकि इसमें आप हैंड्स ऑन करके प्रोजेक्ट्स को आप सीखते हो, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इसमें रिसर्च लगता है, या तो अगर आप दूसरे ग्रुप से हेल्प ले रहे हो तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, या आपका बना हुआ प्रोजेक्ट आप प्रेजेंट कर रहे हो, तो बहुत तरीके हैं प्रेजेंट करने के, तो उसमें बहुत स्किल्स डेवलप होती है। प्लस जो आपके साइंस और मैथमेटिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स है जो आप पढ़ रहे हो थ्योरेटिकली, वो भी स्ट्रेंथन होते हैं। सो इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन फ्रॉम ऑल साइड्स। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इसी तरह से अनकन्वेंशनल वेज में एजुकेशन को आगे जाके थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा हमें एजुकेशन सिस्टम्स को, तभी जाके हम कॉम्पीट कर पाएंगे इंटरनेशनली। और अगर आप ऐसे कंट्रीज़ देखें जिन्होंने टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा किया, तो उन्होंने बहुत टाइम से स्टेम एजुकेशन को प्रायोरिटी दिया है। और अगर आप आपके कंट्री को, आपके रीजन को उस लेवल पे लेके जाना चाहते हो, सो इट इज़ मस्ट कि बहुत सारे बच्चों को अवेयरनेस हो और एक्सपोजर हो स्टेम एजुकेशन से। सो अब बच्चे कैसे रीच आउट कर सकते हैं, मतलब कैसे सीख सकते हैं, तो बहुत सी स्कूल्स में तो ये सिखाया जाता है, या तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से आप सीख सकते हैं। सभी सिटीज़ में होंगे स्टेम रोबोटिक्स के कुछ क्लासेस। बहुत से यूट्यूब चैनल्स हैं जो प्रोजेक्ट सिखाते हैं, बहुत कुछ चैनल जेन्यून हैं, कुछ नहीं भी है। सो उसमें ऐसे मिसलीडिंग चैनल्स भी हैं कि उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट करके दिखाया लेकिन आपको वो पार्ट्स नहीं मिलेंगे, या तो फिर ये हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट चल रहा नहीं हो, इट्स अ हाइपोथेटिकल, बस कुछ एडिटिंग करके प्रोजेक्ट चलता हुआ दिखा दिया यूट्यूब पे या इंस्टा पे, तो तब अगर इस तरह के चीज़ में फंस गए तो ये हो सकता है कि बहुत डिमोटिवेट हो जाएंगे बच्चे। सो इट्स बेटर कि आप एक कोई करिकुलम फॉलो करें, सिलेबस फॉलो करें, कोई ट्रेनर से गाइडेंस लेके आप जो है किट्स मंगाएं या सामान मंगा के यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। दूसरा, ऑनलाइन भी बहुत सारे ऑनलाइन ट्रेनिंग सेंटर्स है जो ये सब चीज़ें सिखाते हैं, स्टेम एजुकेशन, रोबोटिक्स, कोडिंग। सो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ बहुत से किट्स हैं जो स्टेम एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। अमेज़न पे आप देखोगे तो बहुत से आपको किट्स मिल जाएंगे स्टेम एजुकेशन के, तो उस फॉर बिगिनर्स वो भी ठीक है, और फिर जैसे जैसे बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होता है तो उसे आगे आगे परसू कर सकते हैं। इनफैक्ट स्टेम एजुकेशन को परसू करने के लिए कोई भी एज मुझे नहीं लगता है। जब 5 to 6 years के एज से, आई थिंक 5 years की एज से स्टूडेंट्स कैन स्टार्ट स्टेम एजुकेशन, आई थिंक उसके पहले भी, लेकिन अगर 5 years के बाद बहुत सारी चीज़ें, मतलब उनके फाइन मोटर, ग्रोस मोटर स्किल्स काफ़ी डेवलप्ड होते हैं, तो उनको हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना आसान होता है। नहीं तो ट्रेनर को ज़्यादा काम, ट्रेनर या तो जो भी सिखा रहे हैं उन लोगों को ज़्यादा लोड हो जाएगा। सो आई थिंक 5 years इज़ अ गुड एज, अगर आपके पास सुविधा है, टाइम है, सो यू कैन एनरोल स्टूडेंट्स फॉर स्टेम एजुकेशन, रोबोटिक्स। और या और तो ऐसे किट्स भी अवेलेबल है जैसे मैंने बताया, तो उसमें मैनुअल्स आते हैं, तो मैनुअल पढ़ के कर सकते हो प्रोजेक्ट्स। या और दूसरा ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एंड आई फील कि स्टेम एजुकेशन हमारे टाइम पे नहीं था, जब हम स्कूल्स में थे तब कोई स्टेम एजुकेशन नहीं था।
बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि हमारे स्किल्स काफ़ी डेवलप्ड है। दैट्स बिकॉज हम बहुत सी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते थे। घर के कुछ काम करना है या घर के काम करने या स्कूल के प्रोजेक्ट्स बनाने, ऐसा नहीं होता था कि, और जैसा बनता था हम वो हमारा होता था। वी यूज टू टेक ओनरशिप, चाहे हम उसमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन या कोई प्राइज़ मिले ना मिले, लेकिन हम सब खुद करते थे। एटलीस्ट इन माई केस, माई मदर यूज टू बी और माई पेरेंट्स यूज टू बी सो बिजी कि मतलब वो बेसिक पढ़ा लेते थे, वो बड़ी बात है। मैं उनको वो नहीं बोल सकते आप मुझे प्रोजेक्ट बना के दो। तो सब कुछ हमने खुद सीखा एंड इट रियली हेल्प। प्लस यूट्यूब के आने के बाद और गूगल के आने के बाद बहुत गाइडेंस भी मिला। सो कर सकते हैं। आई थिंक कुछ ना कुछ काम में अगर इन्वॉल्व है, एंड वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक्स, जैसे बैटरी मोटर को कैसे यूज़ करना है, बैटरी एलईडी को कैसे बैटरी एलईडी स्विच का कनेक्शन। तो बेसिक्स से आप स्टार्ट करो। एंड या कोडिंग में भी ब्लॉक कोडिंग से स्टार्ट करो। रोबोटिक्स में भी पहले गियर्स क्या है वो समझो, व्हील्स क्या है वो समझो, पुली क्या है, कहाँ पे क्या काम आएगा। तो इस तरह से आप रोबोटिक्स में भी सीख सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। हाँ, और एक बात, मैं अभी भी स्टेम एजुकेशन में इन्वॉल्व हूँ। सो मैं एक इंस्टीट्यूट RFL रोबोफन लैब सूरत वेसू में काम करती हूँ। और अगर मुझसे सीखना हो तो मैं फुल टाइम वहाँ पे अवेलेबल रहती हूँ, इन इफ़ यू आर इन सूरत। और अगर आपको मुझसे सीखना हो तो आप RFL आ सकते हैं। So anyways, thank you for watching this video till the end. See you in the next video. Bye.